अस्सलामुअलैकुम। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्वांटिटेटिव अप्रोचेस। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास नाइफ अप्रोच, सेकंड है मूविंग एवरेज, थर्ड है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग और लास्ट है हमारे पास ट्रेंड प्रोजेक्शन। नाइव अप्रोच में हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारी मोस्ट एंड ईयर की डिमांड थी प्रोडक्ट की, वही हमारी नेक्स्ट पीरियड में भी वही डिमांड होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मई में हमारी सेल्स जो थी वो 48 हुई थी, देन हम एज्यूम करेंगे कि हमारी जून में भी सेल्स जो है वो 48 के अराउंड होगी। मूविंग एवरेज मेथड, मूविंग से आपको नाम से ही इसमें आपको कंफर्म हो रहा है कि मूविंग यानी कि आप आगे मूव करना, और एवरेज यानी कि अर्थमेटिक मीन, जो भी हमारे पास अमाउंट होगी, जो भी हमारे पास पीरियड है, उन सब का एक एवरेज निकालना। ठीक है, और इसका हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है डिमांड इन प्रीवियस टाइम पीरियड्स एंड डिवाइडेड बाय पीरियड्स। इसके हम एक क्वेश्चन को देखते हैं और उससे इस मेथड को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आप एक म्यूज़ियम स्टोर के मैनेजर हो और आप जो सेल करते हो वो है हिस्टोरिकल रिप्लिकास। आपने अपनी सेल्स की फोरकास्टिंग करनी है 2000 की। अब 2000 आपने जो टाइम पीरियड यूज़ किया है वो है 3 पीरियड्स का। ठीक है, अब आपके पास ये 1995 से लेके 1999 तक का डेटा अवेलेबल है। अब जैसा कि इस टेबल में शो है, आपके पास 3 इयर्स का टाइम पीरियड है। आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन तीन को छोड़ देना है और चौथे से अपनी फोरकास्टिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब जो स्टार्ट की 3 हैं उन तीनों को आप ऐड कर लोगे और फिर डिवाइड बाय 3 कर लोगे। यहाँ पे एक एवरेज निकालना है। ये जितने नंबर्स होते हैं आप उसी से डिवाइड करते हो। 3 से जब डिवाइड किया तो आपके पास फोरकास्ट क्या आई, 4 ईयर की 5 आई। और अब इसी तरह आपने जब फोर्थ में जा रहे हो, फोर्थ को निकालने के लिए आपने फर्स्ट ईयर को आपने छोड़ देना है और सेकंड ईयर से जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उसका आपने सम अप करना है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन तीनों का जब आप ऐड करोगे और डिवाइड बाय 3 से ही करोगे तो फिर आपके पास आपकी 5th ईयर की फोरकास्ट आ जाएगी। इसी तरह आपने 6th ईयर की फोरकास्ट भी करनी है। अब आ जाता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। इसके अंदर आपको बहुत ही रिसेंट ईयर का डेटा चाहिए, तो यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी 2024 चल रहा है तो आपको जो डेटा रिक्वायर है वो 2023 का है, और एक अल्फ़ा की रेट चाहिए होता है जो कि अल्फ़ा 0 से लेके 1 के अंडर होता है। हम इसकी भी एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो कवांजा की मीटिंग और आप चाहते हो कि आप वहाँ पे जो आने वाले लोग हैं उनकी अटेंडेंस को फोरकास्ट करो 2000 की। ठीक है, 2000 ईयर है जिसके लिए आप यूज़ कर रहे हो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। आपके पास अल्फ़ा है 10 और 1995 से लेके 1999 तक के आपके पास एक्चुअल डेटा अवेलेबल है, और आपको 1994 का डेटा भी 175 जो है वो आपको गिवन दे दिया है। आपकी स्क्रीन पे आपके सामने एक फार्मूला शो हो रहा है जिस पे 3 to 4 वेरिएबल्स हैं। एफ टी का यानी कि मतलब होता है फ्यूचर की फोरकास्ट, एफ टी -1 यानी कि फ्यूचर में से 1 डे -1 यानी कि आपका प्रीवियस। ठीक है, प्लस ए इज़ फॉर अल्फ़ा, और ए जो है प्रीवियस एक्चुअल वैल्यू, और फिर उसमें से माइनस करेंगे हम फोरकास्ट जो आपकी प्रीवियस फोरकास्टेड वैल्यू है उसको। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है फार्मूला। अब जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 175 1995 की प्रीवियस वैल्यू थी। ठीक है, अब उसको हमने 1996 में प्रीवियस वैल्यू ऐड कर दिया। अल्फ़ा ऑलरेडी हमारे पास 10 गिवन है, एक्चुअल वैल्यू जो है 180 है, और 180 में से 175 का जब हमने लेस किया तो हमारे पास एक 1996 की फोरकास्ट आ गई कि हमारे पास 1996 में ये वैल्यू आ जाएगी। अब 1997 के लिए हमने फोरकास्टिंग जो की हुई थी प्रीवियस वो हमारी इस साल की हो जाएगी फोरकास्टेड 175.50। इसके अंदर प्लस कर देंगे हम बीटा को, और एक्चुअल जो हमारी लास्ट ईयर की एक्चुअल है उसमें से हम प्रीवियस ईयर की फोरकास्टिंग को लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 174.75। ठीक है, अब इसी तरह हम बाकी सारे ईयर्स की भी करते जाएंगे और 2000 की फोरकास्टेड वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारे पास लास्ट जो हमारा मेथड है वो है लीनियर ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। इसके अंदर आप लीनियर इक्वेशन जो कि आपने अकाउंट मैथ्स वगैरह में पढ़ी होगी, ये वही लीनियर इक्वेशन इसमें यूज़ होती है। y इज इक्वल टू ए इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो ए बेसिकली ए का मतलब होता है अल्फ़ा, प्लस बी का मतलब होता है बीटा, और एक्स जो होता है वो एक्स आपका रिप्रेजेंट कर रहा होता है टाइम पीरियड को। ठीक है, और जो y है y आपकी रिस्पॉन्सेस वैल्यू होती है।
अब आपने रिस्पॉन्डेंस वैल्यू निकाल कैलकुलेट करनी है। अल्फ़ा आपको ऑलरेडी गिवन होगा, बीटा भी गिवन होगा, एंड जो आपकी एक्स की टाइम वैल्यू है वो भी आपको बता दी जाएगी कि 3 पीरियड्स रखना है, सेकंड पीरियड में रखना है या फोर्थ पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। थैंक यू हमारी वीडियो वॉच करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और घंटी को क्लिक कर दें।